एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। इस मेकअप लुक को आप किसी भी वेडिंग पार्टी में क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी पीजी सा मेकअप लुक है ये। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो अगर आपको मेकअप लुक अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस पे एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। इसको आज मैं एज ए मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है क्योंकि एलोवेरा जेल हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और स्किन बहुत स्मूथ बना देता है। तो मैंने एलोवेरा जेल को अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब बारी आती है प्राइमर की। सो मैं यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर ले रही हूँ और इसको सबसे पहले मैं अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई करूँगी, बिकॉज मुझे जो भी ओपन स्पोर हैं वो इस एरिया पे सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले प्राइमर को यहाँ पे अप्लाई करूँगी, देन इसके बाद पूरे फेस पे मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और इसको मैं 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए भी छोड़ूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे NYV का ऑरेंज कलर करेक्टर स्टिक ले रही हूँ। बहुत अच्छा स्टिक है और बहुत ही अफोर्डेबल है। सो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैंने ऑरेंज करेक्टर को अपने पिगमेंटेड एरिया पे अप्लाई कर लिया है, जैसे कि अपने माउथ के अराउंड। थोड़े बहुत मुझे पिंपल्स के मार्क्स है तो वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी और इसको अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन लिया। जो भी शेड वगैरह है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हो। तो फाउंडेशन को अच्छे से मैंने पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लिया है। अब इसको मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। वैसे तो आप ब्रश का भी यूज कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए, बट मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल किया बिकॉज मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आराम से टाइम लेते हुए अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं करना है कोई भी ब्लेंडिंग, बिकॉज ब्लेंडिंग अगर हड़बड़ी में करेंगे तो क्रीज लाइन पड़ जाएगी और हमारा फेस केकी नज़र आएगा। सो आराम से टाइम लेते हुए ब्लेंड करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ही कंसीलर ले रही हूँ और इसको मैं अपने हाईलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि अपने आइज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ, ब्रिज ऑफ नोज पे। थोड़ा सा मैं इसको अपने फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं पूरी आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी, ताकि जब मैं आई शेडो अप्लाई करूँ तो उसका पिगमेंटेशन अच्छे से उभर के आए। इसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने ब्लेंडिंग के लिए वही ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जिससे मैंने अपने फाउंडेशन को ब्लेंड किया था। वैसे तो फ्रेंड, कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए ब्रश से ज़्यादा मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे कोई भी क्रीज लाइन नहीं नज़र आती और हमारा कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अब इसको मैं सेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे आज एक कॉम्पैक्ट का यूज किया है। मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और इससे अपने पूरे फेस एंड नेक को सेट कर लूँगी, ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना पड़े। वैसे तो गर्मियाँ चल रही हैं तो फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अच्छे से अपने फेस एंड नेक को सेट कर लिया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंटूर कर रही हूँ। ज़्यादा हार्श कंटूरिंग नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट कंटूरिंग कर रही हूँ, बिकॉज फाउंडेशन एंड कंसीलर लगाने के बाद ना फेस एकदम फ्लैट नज़र आता है, तो वाइट कास्ट छोड़ देता है। तो उसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपने फेसों को कंटूर कर रही हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको करना है। इसके बाद मैं इसी पैलेट से ही ब्लशर लूँगी और अपने चिक्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ। बहुत अच्छा पैलेट है ये, इसमें आपको हाईलाइटर, ब्लशर, कंटूर तीनों मिल जाता है। अब इसी पैलेट से ही मैं हाईलाइटर लूँगी और अपने हाईलाइटिंग पॉइंट पे इसको अप्लाई कर लूँगी, जैसे कि अपने चिक बोन्स पे अप्लाई कर रही हूँ, फोरहेड पे, अपने ब्रिज ऑफ नोज पे, चिन एंड क्यूपिड बो पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। मैंने सिवाना का ये पैलेट है, बहुत अच्छा पैलेट है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेस को सेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे म्यूजिक फ्लावर का ब्राउन जेल लिया है और इससे मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। वैसे तो आप आईब्रो फिल करने के लिए कोई भी ब्रो पेंसिल या कोई भी डार्क आई शेडो भी ले सकते हो और अपने आईब्रो को फिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जेल आईलाइनर लिया है और इससे ही अपने आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। इसके बाद बारी आती है आई मेकअप की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डार्क ग्रीन शेड लूँगी और इसको सबसे पहले अपने आइज़ के आउटर वी पे डिपॉजिट करूँगी और उसी ब्रश को ही मैं अपने लोअर लेसेस पे भी स्मज आउट करूँगी। धीरे धीरे कलर को डिपॉजिट करते हुए मैं इसको इनर वी की तरफ अप्लाई कर रही हूँ। कलर को एक साथ ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए लेना है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए ले रही हूँ और धीरे धीरे करते हुए इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइट ग्रीन शेड लिया और इसको मैं जस्ट अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड करूँगी और धीरे धीरे करते इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि दोनों कलर आपस में अच्छे से ब्लेंड बन नजर आए। अब मैं यहाँ पे एक ग्रीन शिमरी शेड लूँगी और उसको मैं अपने इनर आई की तरह अप्लाई करी 1/3 एरिया पे अप्लाई करूँगी और इसको अप्लाई करने के लिए फिंगर टिप्स का ही यूज कर रही हूँ, बिकॉज जो भी सिमरी और ग्लिटरी शेड होता है वो फिंगर से अच्छे से अप्लाई होता है।
इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का ग्लिटर आई शेडो लिया है और इसको मैं जस्ट इसी सिमरी शेड के ऊपर अप्लाई कर ले रही हूँ। और इसके बाद एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन हमें नज़र ना आए। इसके बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा लिया है, मैंने मार्स का मस्कारा लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मस्कारा। और इसकी मैं लगभग 2 से 3 कोट अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे अप्लाई करूँगी। देन इसके बाद मैं फॉल्स आई लैशेस अप्लाई कर लूँगी। अपने ब्रो बोन को एंड आइज़ के इनर कोनों को हाईलाइट करना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज इसको अगर आप नहीं करेंगे तो आंखें अच्छे से उभर के नज़र नहीं आती। तो इनर कोनों को एंड अपने ब्रो बोन को हाईलाइट अच्छे से कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्यारा सा पिंकी शेड लिया है और इसको अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। अब मैं अपने ईयरिंग्स को वेयर कर लूँगी और मेरा मेकअप लुक यहाँ पे डन हो जाता है। सो देखिए हमारा मेकअप लुक अब कंप्लीट है। सो गाइज दिस इज़ माय फाइनल लुक। है ना बहुत इजी पीजी सा मेकअप लुक। आई होप अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।